हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉक्टर कुमार होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर टीना कुमार। आज मैं आपसे बात करूंगी सौंदर्य समस्याओं के बारे में, यानी कि पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, मिलाज्मा या क्लाज्मा। ये बहुत आम समस्याएं हो गई है। ये किसी भी एज में हो सकती है, ज़्यादातर ये महिलाओं में होती है। इसको आम भाषा में झाइयाँ या फिर ब्राउन स्पॉट बोलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। अब मैं आपको बताऊंगी पिगमेंटेशन क्या होते हैं। पिगमेंटेशन यानी कि ब्राउन स्पॉट यानी कि झाइयाँ। ये गाल में भी हो सकते हैं, नाक में भी हो सकते हैं, माथे पे भी हो सकते हैं, गले में भी हो सकते हैं, गर्दन में भी हो सकते हैं, हाथ में भी हो सकते हैं। ये ज़्यादातर सूरज से पड़ने वाली अल्ट्रा वायलेट के कारण होती है। जो स्किन में मेलेनोसाइट नाम की एक सेल्स होती है, जिसमें मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा बन जाती है, तो वहाँ पर ये पैचेस बन जाते हैं, क्योंकि इसकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है धूप से, और उसके कारण ये पिगमेंट बन जाता है। ये जेनेटिक फैक्टर के कारण भी हो सकता है। जिनके माँ बाप को पहले से ही पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, या जिनके माँ बाप का कलर डार्क हो, तो आने वाली पीढ़ी में भी ये चांसेस होते हैं। तीसरा मेरा है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ किया हो, केमिकल वाले, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फेशियल कराया है, जो लोग बहुत ज़्यादा ब्लीच यूज़ करते हैं, महीने में 2-3 बार ब्लीच यूज़ करते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। उनके रिएक्शन के कारण, एलर्जी रिएक्शन के कारण अगर स्किन पे पिगमेंटेशन आ सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे नए नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एड्स आते हैं कि ये बहुत अच्छी क्रीम है गोरेपन के लिए या के लिए पिगमेंटेशन हटाने के लिए। तो फ्रेंड, जो भी अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो पहले मेरा आपसे ये सजेशन है कि अपने हाथ में 2 से 3 दिन तक लगाएं, और उसके बाद अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं होता तो उसे अपने फेस पर अप्लाई करें। फ्रेंड्स, मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप कम केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज़ करें, या फिर आयुर्वेदिक या होम्योपैथी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि और क्या कारण हो सकते हैं। किसी को अगर चोट लगने के कारण या जलने के कारण अगर पैचेस होते हैं, तो वहाँ पे पिगमेंटेशन का कारण बन सकता है। पिंपल्स के दाग के कारण भी पिगमेंटेशन हो सकता है, या जो लोग ने बहुत ज़्यादा ओवरडोज, मेडिसिन का ओवरडोज हुआ हो, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाई हो या मलेरिया की मेडिसिन खाई हो, तो उसके रिएक्शन के कारण भी ये पिगमेंटेशन हो सकता है। बात करूँगी मिलाज्मा के बारे में। पहले तो देखिए, मिलाज्मा और पिगमेंटेशन में कोई खास फर्क नहीं होता। दोनों के जो पैचेस हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। और लेकिन मिलाज्मा जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान, या जिन लोगों ने बर्थ कंट्रोल पिल्स लिया हो, या पीरियड्स को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा मेडिसिन ली हो, उसके कारण अगर ये इनको ब्राउन पैचेस हो जाए, तो इसको हम मिलाज्मा बोलेंगे। जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, तो चेहरे में पैचेस दिखाई देने लग जाते हैं। और लेकिन आफ्टर डिलीवरी और बर्थ कंट्रोल पिल स्टॉप करने के बाद ये किसी किसी केस में अपने आप चले जाते हैं, या फिर ये लंबे समय तक बने रहते हैं। इनका जो पैचेज है वो धूप में जाने से बढ़ जाते हैं। मीनोपॉज की लेडी को भी ये पैचेज होते हैं, इनके गाल में, अपर लिप में, नाक में। अगर ये पैचेज देखने को मिलते हैं तो इसको भी हम मिलाज्मा बोलते हैं, क्योंकि ये भी हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं। इनकी स्किन एज के अकॉर्डिंग लूज और सेंसिटिव होने के कारण धूप में जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। ये डार्क ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लू कलर के भी हो सकते हैं, ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस और सन एक्सपोजर का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगी फ्रैकल्स के बारे में कि फ्रैकल्स क्या होते हैं। फ्रैकल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल और एक सन स्पॉट। नॉर्मल जो होते हैं, चेहरे पे जो बहुत सारे आपको छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे या छोटे छोटे स्पॉट दिखाई दे, वो चाहे येलो कलर के हो, चाहे वो ब्राउन कलर के हो, चाहे वो रेड कलर के हो, चाहे वो ब्लैक कलर के हो। इसका जो साइज है वो 1 mm से लेकर के 2 mm तक होता है, जिसको लोग आम भाषा में तिल बोलने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर उन लोगों को होते हैं जिनका कलर बहुत फेयर होता है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिनका बालों का कलर ब्राउन होता है, आंखें या तो लाइट ब्राउन होती है या ब्लू कलर की होती है। ये उन लोगों में होता है। लेकिन ये ज़्यादातर
वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा गोरे होते हैं, ब्राउन कलर होते हैं बालों का, और आंखें लाइट ब्राउन या ब्लू कलर की होती है। आपने देखा होगा फॉरेनर को ज़्यादातर उनके चेहरे में बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं, हाथों में दिखाई देते हैं, पैरों में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसके कारण ये स्पॉट होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैकल। ये समर में बढ़ जाते हैं और विंटर में धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ये किसी भी एज में हो सकते हैं, ये बच्चे से लेकर के बड़ों में हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगी आपसे सन स्पॉट, यानी कि इसको लेंटिजन भी बोलते हैं। इसमें धूप में जाने के कारण, यानी कि तेज रोशनी के कारण, अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण एक छोटे छोटे यानी कि 1 mm से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक स्पॉट बन जाएं। ये ब्राउन कलर के या डार्क ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सन स्पॉट। जो लोग ज़्यादा धूप में निकलते हैं, जैसे ऑफिस वाले, कॉलेज वाले या और कोई काम से वो ज़्यादा धूप में निकल रहे हैं, उनको ये सन स्पॉट होने के चांसेस होते हैं। जो लोग खुशबू वाले साबुन, क्रीम, परफ्यूम यूज़ करके धूप में निकलते हैं, उनकी स्किन धूप में ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और वहाँ पर ये सन स्पॉट बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जिनके चेहरे पर झाइयाँ नहीं हैं, वो भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं ताकि उनकी स्किन हमेशा अच्छी रहे, साफ रहे। और जिनको झाइयाँ हैं उनके लिए घरेलू उपाय के साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें ताकि उनकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि पहला सन केयर क्रीम। आप जब भी धूप में निकलें तो आप एक अच्छा SPF वाला सन केयर क्रीम लगाएं, यानी कि SPF 25 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। जब भी आप सन केयर क्रीम लगाएं तो उसके 5 से 10 मिनट बाद ही घर से निकलें। आप जब भी परफ्यूम का इस्तेमाल करें तो उसे अपने कपड़ों में ही लगाएं, ना कि चेहरे में, ना गर्दन में, ना हाथ में, क्योंकि इससे आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है। दूसरा, आप दिन में 2 बार अपने चेहरे को धोएं। तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पिएं। अगर आपको अपनी स्किन अच्छी करनी है तो 8 से 10 गिलास पानी आपको रोज़ पीना है। आपको एक आलू लेना है, आलू को आप बीच में से आधा काटिए और उसको आप पिगमेंट एरिया में सर्कुलर मोशन में मसाज करिए और उसको तब तक मसाज करिए जब तक उसका रस ना निकल जाए। जिनको झाइयाँ हैं उनको रोज़ ये करना है और जिनको नहीं है वो हफ्ते में 2 बार करें, अच्छी रहेगी आपकी स्किन। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी रेड वाला प्याज। यह भी बहुत अच्छी इफेक्टिव है पिगमेंटेशन के लिए। इसका भी सेम यही प्रोसेस है, इसको आधा काटिए और उसके बाद में पिगमेंट एरिया में आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। झाइयाँ वाले ये हफ्ते में 3 बार करिए और जिनको झाइयाँ नहीं हैं वो महीने में 1 या 2 बार कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको विटामिन ई कैप्सूल आपको रोज़ 1 खाना है और यही सेम कैप्सूल को आपको हाथ में लेना है और उसके बाद में उसको फोड़ करके उसका जेल निकाल के आपको अपने पिगमेंट एरिया में रोज़ मसाज करना है और सो जाना है। ये रोज़ आपको रात को सोने से पहले करना है और जिनको झाइयाँ हैं वो रोज़ करें, जिनको नहीं है वो हफ्ते में 2 बार करें। विटामिन सी भी आप साथ में ज़रूर लें जिनको झाइयाँ हैं। अब मैं बात करूंगी आपसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। जिनको झाइयाँ हैं वो घरेलू उपाय के साथ साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लें जिनकी इनकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको पहली मेडिसिन बताऊंगी बर्बेरिस एक्विफोलियम। बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर बहुत इफेक्टिव है। किसी भी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम हो उसमें बर्बेरिस एक्विफोलियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर लेना है आपको। इसको 1 चौथाई कप गुनगुने पानी में 15 से 20 बूंद डाल करके दिन में 3 बार लें और इसको लगभग 3 से 4 महीने तक लेते रहें। अब मैं बताऊंगी आपको कैडमियम सल्फ। जिनको धूप में ज़्यादा देर तक रहने के कारण अगर ये पिगमेंटेशन हुआ हो तो उनको ये कैडमियम सल्फ देनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी सीपिया के बारे में। सीपिया यानी कि
जिनको प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद या हार्मोनल चेंजेस के कारण, हार्मोनल थेरेपी के कारण, या जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पिल्स ली हुई हैं उनके कारण अगर उनके चेहरे पे ये पिगमेंटेशन हुआ हो तो उनको ये CPR देनी चाहिए। अब बताऊंगी मैं आपको पल्सेटिला के बारे में। पल्सेटिला की जो पेशेंट हैं इनके मेंसेस इरेगुलर होते हैं। अगर इरेगुलर के साथ में आपको ब्राउन पैचेस दिखाई देते हैं तो ये पल्सेटिला बहुत इफेक्टिव मेडिसिन, यानी कि इनके मेंसेस या तो लेट होंगे, बहुत कम होंगे, तो इसके साथ अगर आपको पैचेस दिखाई देते हैं तो ये पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब मैं बताऊंगी आपको थूजा। थूजा की जो स्किन होती है वो बहुत ड्राई होती है और उसके साथ में ये पैचेस दिखाई देंगे, तो इसको थूजा देनी चाहिए। अब बताऊंगी मैं आपको सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र के पेशेंट को झाइयों के साथ साथ में इचिंग और बर्निंग हो और ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के या किसी भी तरह के आपको पैचेस दिखाई दे, लेकिन उसके साथ अगर इचिंग और बर्निंग हो रही है तो उसको सल्फ़र देंगे। और जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का यूज़ किया हो, मेकअप का यूज़ किया हो या ब्यूटी प्रोडक्ट की एलर्जी के कारण हुआ हो तो ये सल्फ़र दे सकते हैं। अब बताऊंगी मैं आपको लैक्टेसेस के बारे में। लैक्टेसेस उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको मीनोपॉज के दौरान या मीनोपॉज के बाद अगर ये पैचेस हुए तो उनको ये लैक्टेसेस देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी की झाइयों के लिए। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मेडिसिन लें अच्छी फिजिशियन से कंसल्ट करके लें। अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे मेडिसिन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरे पास एक बहुत अच्छा है जो मैंने फेस पैक बनाया हुआ है, मेरा फॉर्मूला है। ये स्किन की कई बीमारियों के लिए अलग अलग मेरे फॉर्मूले बने हुए हैं। मैंने एक फेस पैक बनाया है जिनको भी झाइयाँ हैं वो कॉटन में 8 से 10 बूंद लेकर के अपने झाइयों में रोज़ दिन में 2 बार अप्लाई करेंगे। लगभग 15 से 20 दिन में उनकी झाइयों का कलर धीरे धीरे कम होता जाएगा, फेड हो जाएगा। बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत सारे मरीज को मैंने ठीक किया है। बहुत सारे मरीज ठीक होने के बाद ये फेस पैक लेके जा चुके हैं ताकि उनकी स्किन आगे कभी भी प्रॉब्लम ना हो उनकी स्किन में। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर किसी को मेरा फेस पैक चाहिए हो तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। फ्रेंड, आज के लिए मेरा यही टॉपिक है। थैंक यू।